100 शहर 100 खबर। पटना में बीजेपी दफ्तर पर बक्सर के ब्रह्मपुरा से आए कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू का हंगामा, टिकट नहीं मिलने पर भड़के समर्थक। फोर्ब्सगंज से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर धरने पर बैठे अवधेश यादव, मौजूदा उम्मीदवार का टिकट वापस लेने की मांग। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर काराकाट से संजीव मिश्रा के समर्थकों का संगीतमय प्रदर्शन, टिकट न मिलने से है खफा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर हंगामा, नीतीश के खिलाफ नारेबाजी। बिहार में महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार में चुनाव मैदान में उतरेंगे लालू यादव के दोनों बेटे, तेजस्वी को राघोपुर से, तेज प्रताप को महुआ से मिला टिकट। बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम, आडवाणी, जोशी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी करेंगे प्रचार। पटना में पप्पू यादव का आपत्तिजनक बयान, कहा गरीबों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ होती है बीवी, इसलिए दे रहा हूं टीवी। बिहार के चुनावी मैदान में भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल करेंगे प्रचार, नालंदा, भभुआ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में करेंगे रैली। बिहार में चुनाव को देखते हुए अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस ने 500 अपराधियों पर लगाया सीसीए, जिला में एंट्री करने पर गिरफ्तार करेगी पुलिस। गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, केजरीवाल ने ट्वीट करके सरेंडर करने की बात कही थी। केजरीवाल के ट्वीट का सोमनाथ की पत्नी ने किया स्वागत, कहा पहले सीएम फिर दोस्त की भूमिका निभाएं केजरीवाल। बात पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान, कानून के मुताबिक की जा रही है कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत, सीएनजी घोटाले पर सुनवाई तक आपसी टकराव से बचे केंद्र और केजरीवाल सरकार। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी के नियमों की उड़ाई धज्जियां, मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ निकाली बाइक रैली। अगरतला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने की मांग को लेकर हंगामा। आईआईटी को कर्नाटक के धारवाड़ में स्थापित करने की मंजूरी के बाद रायचूर में प्रदर्शन, रायचूर में ही आईआईटी चाहते हैं लोग। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों को भगाने में पुलिस के छूटे पसीने, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की। उत्तराखंड के रुड़की में प्रेमी जोड़े की पिटाई, 2 गिरफ्तार। कटिहार में गंगा में गिरा सरकारी स्कूल, ताश के पत्तों की तरह पानी में धारा में बहा। उन्नाव में कानपुर गंगा पुल पर लगी मौत की छलांग, ट्रेन के सामने पटरियों पर दौड़कर गंगा में कूदकर लड़के करते हैं कलाबाजियां। राजस्थान के चूरू में कचरे के ढेर पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में भर्ती करने से कर दिया था इनकार। बेंगलुरु में कर्नाटक साहित्य अकादमी को धमकी मामले में गिरफ्तारी, एक पुजारी और हॉस्टल वार्डन को किया गया गिरफ्तार। हावड़ा में फलकनुमा एक्सप्रेस में विस्फोटक बरामद, सिलेंडर में रखा हुआ था विस्फोटक। मध्य प्रदेश के सागर में चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में गिरी महिला, बाल बाल बची जान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में चलती ट्रेन से एक परिवार ने लगाई छलांग, बच्चे के साथ पति पत्नी जख्मी, ट्रेन में कुछ लोगों ने रेप की दी थी धमकी। नोएडा के सेक्टर 71 में एक शख्स की चाकू से मारकर हत्या, ढाबे में काम करने वाला आरोपी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों ने एक शख्स को चाकू से मार डाला, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के जैतपुर में नाबालिग से रेप, खरीदारी के बहाने ले गया आरोपी जीजा, आरोपी फरार। जमशेदपुर के मानगो में एक मां ने पलंग पर पटक कर बच्ची को किया जख्मी, बच्ची की हालत गंभीर, बेटी पैदा होने से खफा थी मां। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सैनिक के एक परिवार ने मौत की मांग की, 11 साल बाद भी पेंशन नहीं मिलने से है खफा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई, स्वीपर से कहासुनी के बाद बिगड़ा मामला। हैदराबाद में मैनहोल ने एक शख्स की ली जान, पुलिस जांच में जुटी। बैंगलोर नगर निगम के सामने प्रदर्शन, सड़कों पर खुले मैनहोल से लोग परेशान। मुंबई एटीएस के 3 पुलिस वालों पर 2 ठगों के साथ मिलकर एक कारोबारी को लूटने का आरोप, पुलिस वालों का ट्रांसफर, जांच शुरू। मथुरा के एक बड़े गेस्ट हाउस में युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एएसआई की 2 बेटियों ने फांसी लगाकर दी जान, घर में पसरा मातम। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर स्कूल में घुसा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आगरा के एक शख्स को 38 साल बाद मिला इंसाफ, मर्डर केस में लगा था चार्ज। औरंगाबाद पुणे रोड पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 4 लोगों ने किया वारदात को अंजाम। मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में तेज रफ्तार कार ने पार्किंग में खड़ी 3 कार को मारी टक्कर, गनीमत रही, नहीं हुआ कोई हताहत। आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में गर्मी की वजह से 6 खिलाड़ी बीमार, मुगलसराय के रेलवे अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बोकारो में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, टीचर संतोष बावरी पर गंभीर आरोप। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कार पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा, मारपीट में कई लोग हुए चोटिल। दिल्ली के कृष्णानगर में भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, लोहे के रॉड से वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला, आरोपी फरार। गुंटूर के सरकारी अस्पताल में मिले 2 सांप, कुछ दिनों पहले ही 10 दिन के बच्चे को चूहे ने काटा था। बीकानेर के कपिल मुनि सरोवर में हजारों मछलियों की मौत, जहरीला पदार्थ मिलाने की आशंका। बांकुरा में हाथी ने किसान की ली जान, पीड़ित परिवार को मुआवजे का भरोसा। बोकारो में बीएसपी नेता की कार से हथियार बरामद, 2 पिस्तौल के साथ 10 जिंदा कारतूस जब्त। पलामू में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, 3 रोड लुटेरे भी पकड़े गए, हथियार जब्त। अवैध खनन को लेकर झांसी में फायरिंग, अधिकारियों ने की शिकायत, पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक कार ने 8 साल की बच्ची और उसकी मां को कुचला, रात के वक्त नींद में सोए थे दोनों। गुड़गांव में 82 साल के बुजुर्ग ने खोला मैरिज ब्यूरो, फ्री में दे रहे हैं सेवा। बीजापुर में एक माओवादी का समर्पण, सरकार ने दिए 1.5 लाख रुपए। झाबुआ में 12 सितंबर को हुए ब्लास्ट मामले में एसआईटी के हाथ अब भी खाली, मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा अब तक फरार। गढ़वा के डंबरिया प्रखंड में दबंगों का कहर, गांव वालों पर लगाया सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं पर प्रतिबंध। श्रावस्ती जिले के एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे इल्जाम, मिड डे मील के राशन से खाना बनवाकर अपने बच्चे का मनाया जन्मदिन। हरदोई के स्कूल में एक ही कमरे में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों की हो रही है पढ़ाई, शिक्षकों की कमी की दुहाई देकर हो रही है ये ऐसी पढ़ाई। मुजफ्फरनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सिंगलपुर गांव में मौसम खराब होने की वजह से उठाया गया कदम। रायपुर में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को मारी गोली, दहेज प्रताड़ना से था परेशान। भिलाई में 16 साल की लड़की ने की खुदकुशी, 2 लड़के के खिलाफ केस किया गया दर्ज। दिल्ली में प्याज खरीद मामले में एसीबी ने जांच शुरू की, 5 सदस्यीय टीम करेगी जांच। दिल्ली के कुछ पॉश इलाके और कुछ ग्रामीण इलाकों के बाजार से सरकारी प्याज गायब, सस्ते में प्याज मुहैया कराने का किया गया था दावा। छत्तीसगढ़ में 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब के टेक्स्ट पर विवाद, बताया महिलाओं के काम करने में बढ़ी बेरोजगारी। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया 14% आरक्षण, गुर्जरों को भी 5% आरक्षण देने का बिल पास। गुजरात के अरवल्ली में बिना इजाजत सभा करने के बाद हार्दिक पटेल गायब, तलाश में जुटी गुजरात की पुलिस। श्रीलंका के कब्जे से मछुआरों को छुड़ाने के लिए जयललिता ने पीएम को लिखी चिट्ठी, 15 मछुआरे कब्जे में। न्यूज बजट घूसकांड में गोवा क्राइम ब्रांच 28 सितंबर को दाखिल करेगी चार्जशीट, कामत के कार्यकाल में मिली थी पूरी जानकारी। बस्ती में समाजवादी पार्टी के नेता हनुमान सिंह की गुंडागर्दी, बीजेपी नेता विकास सिंह के घर में घुसकर की मारपीट। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक पर लगा आरोप, बेटे के साथ मिलकर एक वकील की 11 एकड़ से ज्यादा जमीन को जबरन कब्जा करने का मामला। सवाई माधोपुर में इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 4थे सालाना सम्मेलन में पहुंची वसुंधरा राजे सिंधिया, पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। मेनका गांधी ने यूपी के खादी ग्राम उद्योग राज्य मंत्री रियाज अहमद और उनकी बेटी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं रियाज अहमद की बेटी। घोटाले में 196 करोड़ की संपत्ति जब्त, यूपी और दिल्ली से जब्त हुई संपत्ति।
उत्तर प्रदेश में सिगरेट और पान मसाला होगा महंगा, 25 से 40% बढ़ाया गया वैट। बीजेपी की तरफ से नियुक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल और डेप्यूटी एडवोकेट जनरल को बर्खास्त किए जाने के मामले में पकड़ा तूल, जम्मू पहुंचे राम माधव। पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा, टैंक फायरिंग के दौरान धमाके में मेजर ध्रुव यादव की मौत, सेना ने दिए जांच के आदेश। यूपी के फतेहाबाद में उपायुक्त एनके सोलंकी और एसडीएम संत लाल पंचार ने शहीदों का किया अपमान, जूते पहनकर ही स्मारक पर चढ़ाए फूल। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर 8 मंत्रियों की बैठक, 25 सितंबर से 31 मार्च तक देश के कोने कोने तक पहुंचेगा अभियान। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 10 अक्टूबर को होगा। विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर आयोजित। दिल्ली में रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के निदेशकों के सम्मेलन में कहा, अहम और गुस्से पर काबू पाने के लिए ऋषियों और संतों से ले प्रेरणा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगले आदेश तक अपने तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, वजह का खुलासा नहीं। एसिड बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल, कर्नाटक के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार, 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा के अंबाला में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर के बाहर भी जमा पानी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने के बाद बहे 5 घर, फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बीकानेर के कई इलाकों में बारिश से फसलें बर्बाद, कई कच्चे मकान गिरे। बांकुरा में पुलिस ने शुरू किया स्वच्छता अभियान, पुलिस अधिकारी खुद भी सफाई में जुटे। वाराणसी में गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर संतों पर लाठीचार्ज से संत समाज आहत, विरोध में करेंगे 20 किलोमीटर की पदयात्रा। गुजरात में शांति के लिए सूरत के गणेश पंडाल में बप्पा की महाआरती, सभी धर्मों के लोगों ने लिया हिस्सा। गुलबर्गा में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा, नदी में एक श्रद्धालु के बहने से हड़कंप मचा। प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु दयानंद सरस्वती को इच्छा के मुताबिक आश्रम लाया गया, ऋषिकेश में भक्तों में छाई मायूसी। गुजरात के साबरकांठा में एक अनोखा बैंक, 1 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के लोग खोल सकते हैं अपना खाता।